लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज क्लास 10th का केमिस्ट्री टर्म 2। इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपको केमिस्ट्री में ये 4th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आपको चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में आपको कार्बन और उसके कंपाउंड, उससे जो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। तो एक वर्ड आता है आपका जो है कार्बन। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या होता है देख लीजिए, मैं लिखा हूँ कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो कार्बन है वो हमारे अर्थ पे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और फर्स्ट टू कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरा नंबर पर कार्बन आता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, और ये देखो आप बेटा कार्बन, कार्बन बना कैसे, कार्बन नाम कैसे पड़ा, कार्बन होता क्या है। तो कार्बन जो है बेटा ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, कार्बन जो है वो एक लैटिन वर्ड है कार्बो। कार्बो एक लैटिन वर्ड आता है जिसका कि मीनिंग होता है कोल। कोल यानी कि कोयला, इसी से ये कार्बन बना। यानी कि बेटा कि जो भी चीज़ें जलने के बाद या जो ब्लैक कलर की होती हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, कार्बन है। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा, अब इसी के बारे में हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, तो सबसे पहला हमारा बात आता है बेटा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो बेटा देखो, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। यानी बेटा कि कोई भी दो एटम है, ठीक है, कोई भी दो एटम है, वो एटम क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो। क्यों शेयर करते हैं, क्योंकि उन सभी को नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना रहता है और नियरेस्ट नोबल गैस बनना चाहते हैं। सभी जो एटम्स हैं वो नोबल बनने के लिए, यानी अपने जो एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। सभी एटम जो भी बॉन्ड बनाते हैं, सारे के सारे एटम्स चाहते हैं कि हम नोबल हो जाए। बस रीज़न यही है कि ये सारे एटम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बेटा। और जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बनाने के थ्रू दो एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करने में, कोई दो एटम जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो उस एटम की कोवैलेंसी होती है। यानी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखे हुए हैं, कोवैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज नोन एज द कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। यानी कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं दो एटम को कंप्लीट करने में उनके ऑक्टेट के लिए, उन्हीं को क्या कहते हैं, कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 एंड कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है बेटा। क्लियर। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट, आपको कुछ एग्जाम्पल करवा देते हैं कि कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं। तो देखिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है आपका पहला क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का के बीच किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है हम वो पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा, जो कि के सब सेल में जाएगा, के सेल में जाएगा बेटा। तो के सेल में गया तो आपको इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर नोबेल गैस लाना है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन 18 या 32 अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो जाता है, वो नोबल गैस हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर है एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको हमको 2 इलेक्ट्रॉन लाना है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। तो देखिए इस तरीके से अब हम करेंगे। ये देखिए 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मेरा ये है और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मेरा ये है। अब एक एक इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये शेयर किए, तो ये जब शेयर कर दिए तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये नियरेस्ट नोबल गैस बन गया हीलियम का। तो अब देखिए क्या हो गया, अब इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखिए रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो देखिए जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक ऐसे सीधी लाइन लग जाएगी, एक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखिए बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का कैसे बनेगा, Cl2। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा जाए बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि 2 8 7 Kl और ये M, Kl और ये हो गया M। अब इसको देखिए बेटा, अब इसके ऑक्टेट यानी M वाला जो इसका सेल है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमको फिर से एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें भी क्लोरीन 2 है, तो देखिए कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बेटा क्लोरीन ये एक हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया। आउटर मोस्ट सेल वैलेंसीज की कितनी 7, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए इसी तरीके से इसको भी रिप्रेजेंट कर दे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि शेयर कर लें, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, नियरेस्ट नोबल गैस बना लेगा। ये देखिए बन गया। तो अब देखिए, अब यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl। आ रहा है सब कुछ समझ में। और हम करवाते हैं बेटा, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6, यानी कि K और L में अब हमको चाहिए कितना बेटा, 6, यानी O2 है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको फिर से हम बनाते हैं ऑक्सीजन O। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये 8 बनाना है हमको। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर दें। तो देखो बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो ये देखो ये शेयर किया, अब देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का। तो अब यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था,
एक एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयर हो रहा था तो हम सिंगल बॉन्ड बनाए थे। यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयर था, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। देखो डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये देखिए, ये ऑक्सीजन लिखे, ये ऑक्सीजन लिखे, इसके बीच में डबल बॉन्ड देखिए, एक सिंगल बॉन्ड ये और एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। अब आते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स यानी कि N2। अब नाइट्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो देखिए 7 हो गया। तो इसका कैसे होगा, तो देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, 2,5 यानी कि ये देखिए K में 2 हो गया, L में 5 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बना दिया जाए, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये। तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, 1 2, क्योंकि देखिए आप इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं। ट्रिपल इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर कर दिए तो बना क्या बेटा, अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना। तो ये देखिए ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो आपको सिंगल बॉन्ड का बता दिए, डबल बॉन्ड का बता दिए और ट्रिपल बॉन्ड का बता दिए। ये तो हो गए मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये सब थे आपके नॉन पोलर। अब हम पढ़ेंगे पोलर के बारे में, ठीक है, यानी कि अब हमारे आ जाएंगे कंपाउंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिए। तो अब देखिए बेटा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन यानी कि CH4। तो यानी मीथेन में आपका कार्बन का टेट्रावैलेंसी जो प्रॉपर्टी होती है मीथेन के स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। तो देखिए बेटा क्या होता है इसमें। तो कार्बन देखो, कार्बन के पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा 2,4, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो क्या होगा 1। तो देखिए बेटा कैसे बनेगा, कार्बन ये हो गया, ठीक है। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। अब उस तरीके से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 4 हैं, 4 हैं। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, सभी पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखियो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये डॉट से हम दिखा रहे हैं, एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसको भी डॉट से दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखो सबके ऊपर अपर सबका सर्कल अपना बना हुआ है। देखो ये इसका एरिया है, ठीक है, ये इसका एरिया है। जब तक ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं वो इस तरीके सबका अपना अपना एरिया है। लेकिन बेटा ये जब बॉन्ड बनाएंगे, देखो ये तो बॉन्ड अभी नहीं बना है, ये बस ऐसे है। लेकिन अब ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो देखिए आप, ये तो बिफोर है लेकिन ये बाद में बॉन्ड बनाएगा तो बनेगा कैसे। देखो ये कार्बन
ये कार्बन, कार्बन के चारों हम इलेक्ट्रॉन देखो लिख देते हैं, 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन 1। तो अब देखिए कैसे बनेंगे। तो अब ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया इसका, ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब देखो सब अपना अपना एरिया बढ़ाएंगे। अब ये जो कार्बन था, ये कार्बन का एरिया क्या हो जाएगा देखो, ये कार्बन अपना 8 बना लिया। अब देखो, अब सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये देखिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। देखो देखो सारे के सारे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। देखिए हाइड्रोजन 1 2 हीलियम बन गया, ये भी हीलियम बन गया, ये भी हीलियम बन गया, ये भी हीलियम बन गया। कार्बन देखिए उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। ये देखिए तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का जो शेयर किया कार्बन, कार्बन जो शेयर किया इलेक्ट्रॉन का वो सिंगल, एक एक इलेक्ट्रॉन वो भी अपना चारों के साथ शेयरिंग कर दिया। तो देखिए चारों अपना इलेक्ट्रॉन दे भी दिया है और चारों इलेक्ट्रॉन लिया, तो टेट्रा वैलेंसी दिखा रहा है अपना कार्बन। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इस जगह पे लिखते हैं। तो देखिए ये जो कार्बन है और ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है और ये चौथा हाइड्रोजन है। ये चारों हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन है वो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दिया, सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दिया, सिंगल बॉन्ड यहाँ और सिंगल बॉन्ड यहाँ। तो ये देखिए कार्बन जो ये है मीथेन का जो है स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा, तो अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले अमोनिया में देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है बेटा और हाइड्रोजन के 3। तो देखिए हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन का पढ़ेंगे तो बेटा क्या बोलोगे होगा 2,5 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन का बताएंगे तो बेटा हो जाएगा 1। अब देखिए अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ बेटा। तो बिफोर वाला सबसे पहले वाला बनाएंगे। पहले होता क्या क्या है, तो देखो नाइट्रोजन सेंटर एटम हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन 3 है। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखिए 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दें, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो देखिए एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये हो गया मेरा तीसरा वाला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के भी एक एक मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक एटम्स हैं, तो एक एक एटम्स देखो ये हम फिलअप कर देते हैं, पॉइंटेड कर दिए। ठीक है बेटा। तो अब देखिए अब अपना अपना एरिया सब डिसाइड करेंगे। तो देखो ये एरिया है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये मेरा तीसरा हाइड्रोजन का है, ये पहले का है। अब देखिए बाद में कैसे बनेगा। तो अब देखिए सेम वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सभी के एटम्स को एटम को इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दें, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा नीचे और कर दें, सारे के सारे उनके एटम्स को दिखा दें, उनके इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिए। अब देखिए अब अपना अपना एरिया वो लोग बढ़ाएंगे। ये नाइट्रोजन बढ़ाया, देखो ये देखिए बेटा नाइट्रोजन का ये हो गया, सभी को बना लिया। अब ये हाइड्रोजन भी देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया, एक दूसरा हाइड्रोजन ये बनाया और तीसरा हाइड्रोजन ये बना दिया। तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर ये होगा क्या, ये देखिए होगा मेरा नाइट्रोजन
हाइड्रोजन 1 2 और ये 3, ये तीनों के साथ क्या करेगा, एक एक सिंगल बॉन्ड ये देखो बना दिया। तो ये मेरा हो गया किसका, अमोनिया का स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आते हैं बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 2,6। अब बनाते हैं बेटा, अब देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन मेरा सेंटर एटम है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक एक एटम है बेटा, तो एक एक एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन में लिख दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो, अब सबका एरिया हम बता देते हैं। तो ये देखो, ये है मेरे ऑक्सीजन का, ये है हमारे एक हाइड्रोजन का, और ये हमारे दूसरे हाइड्रोजन का। अब देखो बेटा, बाद वाले में क्या बनेगा, ये था मेरा ऑक्सीजन, ये था हमारा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का एक। अब सबके सब अपना एरिया देखो, ये देखो इंक्रीज किया। अब दोनों हाइड्रोजन भी इंक्रीज करेंगे, एक और ये हाइड्रोजन इंक्रीज, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये हाइड्रोजन इंक्रीज किया एक। तो अब देखिए बना क्या बेटा, बना मेरा ये कि ये ऑक्सीजन जो है वो ये दूसरे हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। 7 नंबर आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2,4 और ये हो जाएगा 2,6। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अब बनाएंगे अब हम, तो कार्बन जो हो जाएगा मेरा सेंटर एटम हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये भी मेरा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अब देखिए ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन की के 4, तो 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए आफ्टर कंबाइनिंग, ये मेरा क्या है, अरे सॉरी, बिफोर कंबाइनिंग है, बिफोर कंबाइनिंग है। तो अब क्या होगा, इसका अपना अपना एरिया है, तो अपना अपना एरिया सब रखे रहेंगे भाई। 1 ये हो गया, 2 और ये हो गया, ये 3। अब आफ्टर कंबाइनिंग क्या होगा, ये देखिए बस चेंज हो जाएगा हल्का सा। आफ्टर कंबाइनिंग देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन है बेटा। तो देखिए अब तो आप लोग कर ही सकते हो, देख लो। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 कंबाइन कर लिए भाई। देखो अपना अपना, पहले तो ये कार्बन अपना बढ़ाया भाई, ये देखो ये बन गया। तब ऑक्सीजन भी कम थोड़े है, ऑक्सीजन भी अपना बढ़ाया, देखो ये देखो ऑक्सीजन बढ़ा दिया, और ये वाला ऑक्सीजन इधर आ गया। तो बन क्या गया, देखो ये हमारा आफ्टर कंबाइनिंग हो गया। तो बना क्या,
कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन, देखो डबल डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो क्या बनेगा, ये दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड बना लेंगे बेटा। तो ये तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। अब हम आते हैं सल्फर मॉलिक्यूल्स का। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो आप देखिए सल्फर मॉलिक्यूल्स का जो पढ़ेंगे वो देखिए थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सल्फर 16 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर कर लो। तो 286 तो ये देखो K, ये L, ये M, तो सल्फर मॉलिक्यूल CH8 होते हैं। तो अब इसको कैसे बनेगा बेटा, इसको नियरेस्ट नोबल गैस लाने के लिए हर दूसरा यानी दो दो का पेयर बनेगा। तो देखिए कैसे, एक सर्कल बनाएंगे सभी के सभी का। तो देखिए बिफोर कंबाइनिंग हम बना रहे हैं पहले S1, ये हो गए। तो अब देखिए सभी को हम प्लस कर रहे हैं, एक ये प्लस हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया बेटा। ध्यान से देखिएगा, ये है बिफोर कंबाइनिंग। तो अब देखिए क्या आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी के 6 इलेक्ट्रॉन हम देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारा हो गया। ये बिफोर कंबाइनिंग है। अपना अगर एरिया अगर ये बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आप डिनोट कर सकते हो। तो देखो ये अपना बनाया है, ये अपना है, ये ऐसे ऐसे सबका अपना अपना, ठीक है। ये 6 अपना ये बना लिए सल्फर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए अब आफ्टर कंबाइनिंग क्या बनेगा। अब आफ्टर कंबाइनिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 5 6 5 6। तो अब देखिए, अब ये देखिए आउटर मोस्ट यानी हर एक दो दो बनेंगे। देखिए ध्यान से कैसे बन रहे हैं, देखिए 6 यहां से 2 ले लेगा, देखिए ठीक है। 6 आगे से 2 ले लेगा। अब ये 6 है, आगे से 2 ले लेगा। ये 6 है, अब आगे से 2 ले लेगा। ये वाला 6 है, अब आगे से 2 ले लेगा। देखो ये वाला 6 है, अब आगे से 2 ले लेगा। ये 6 फिर अब आगे से 2 ले लेगा। फिर ये 6 अपना आगे से 2 ले लेगा। इस तरीके से ये हमारा सल्फर का फॉर्मेशन आफ्टर कंबाइनिंग ये बनता है, ठीक है। अब देखिए एक स्ट्रक्चर इसका और आता है जिसको हम लोग क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब वो कैसे बनता है। क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल्स S8 का कैसे बनेगा। क्राउन माने जानते हैं सभी लोग ना, मुकुट की तरह बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। देखिए बेटा क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं।
सल्फर का क्राउन शेप कैसे बनेगा, देखिए। अब देखिए बेटा बनेगा ये, देखिए बन गया सल्फर का क्राउन शेप। ठीक है, क्लियर बेटा। तो आज हम यहीं पर अपना टॉपिक आज ख़त्म करेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।